डियर फ्रेंड्स, 4 तारीख यानी कि आज 4 अक्टूबर को जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 11th क्लास का इंग्लिश का, उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे इंग्लिश कोर का। अगर आप किसी भी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं जो आपके हो रहे हैं तो 8469022568 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन पेपर को भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। आपके सॉल्यूशंस को अपलोड कर दिया जाएगा विद फुल आंसर। ठीक है, तो आप 8469022568 जो ये नंबर आपके सामने है 8469022568, इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चन पेपर आप सेंड कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, और आपको उसके आंसर्स की प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट 2 का जो क्वेश्चन पेपर है अक्टूबर का, उसका इंग्लिश कोर का सब्जेक्ट जो आया था आपका, इसका सॉल्यूशन देखते हैं राइट आंसर्स के साथ में, क्लास 11। और अगर आप कोई भी क्लास में अपने दोस्तों के साथ रेफ़र करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, व्हाट वाज वू डोजीज लास्ट पेंटिंग एज मेंशन्ड इन द चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल। तो इसका राइट आंसर जो है टिक करना था आपको, सी ऑप्शन लैंडस्केप। दूसरा ऑप्शन जो है आपका, इसमें पूछा गया था हु इज़ द राइटर ऑफ द चैप्टर द एलिंग प्लानट। तो इसका राइटर जो थे नानी पालकी वाला। ठीक है, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होना था। थर्ड क्वेश्चन जो है, टू हुम इज़ द पोएट स्पीकिंग इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। तो इसमें रेन की ही बात हो रही है, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट सब्जेक्ट डिड कोच टीच टू अल्बर्ट इन द चैप्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। तो इसका आंसर जो राइट ऑप्शन होगा वो मैथमेटिक्स, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया है इसकी बात करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें पूछा क्या गया है आपसे, Who was Doris in the play मदर्स डे। तो इसमें जो मिसिस पियर्सन्स डॉटर जो हैं वो तो डोरिस, जो हु वाज डोरिस, जो इन हु वाज डोरिस, तो डोरिस जो थी वो मिसिस पियर्सन्स डॉटर थी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 तो अभी दिखा देते हैं आपको। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या पूछा गया आपसे, अल्बर्ट सॉ नो पॉइंट इन लर्निंग डैश एंड फैक्ट इन द चैप्टर अल्बर्टस्टीन इन द एट स्कूल। तो यहाँ पे डेट्स जो है फिलअप्स आपको करना था, डेट्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन द पोएम वॉइस ऑफ द रेन द पोएट आस्क्ड फ्रॉम द रेन हु भरना था यहाँ पे, हु आर्ट दो, हु आर्ट दो। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका 8th क्वेश्चन, हाउ मैनी प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ आर देयर। तो देयर आर 4 प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। फर्स्ट इज़ फिशरीज, सेकंड इज़ ग्रास लैंड, थर्ड इज़ फॉरेस्ट एंड 4 इज़ क्रॉप लैंड्स। ठीक है, तो चारों के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप चारों के नाम भी याद रखेंगे। ये सभी क्वेश्चन पेपर्स आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो मेन एग्ज़ाम होगा आपका बोर्ड एग्ज़ाम, उन सभी में इन क्वेश्चन पेपर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। जितने भी टर्म एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उनके सॉल्यूशंस ज़रूर करना, कंप्लीट सॉल्यूशन करना, राइट सॉल्यूशन करना। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसमें क्या पूछा गया आपसे, इन द प्ले मदर्स डे मिस्टर जॉर्ज पियर्सन वाज मॉकिंगली कॉल्ड पॉम्पी ओम्पी। ठीक है, ये वाला जो है ये आपका फिलअप्स भरना था, बाय द पीपल ऑफ एट द क्लब। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 to 12, 20 to 30 वर्ड्स ईच करना है आंसर। तो चलिए सबसे पहले 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट। तो चाइनीज़ आर्ट इज़ विजुअल आर्ट वेयर एशियंट और मॉडर्न originated in or in practiced in China or by Chinese artist. The Chinese art is the Republic of China, Taiwan. ठीक है, and that of overseas Chinese can also be considered part of Chinese art where it is based in or draws on Chinese heritage and Chinese culture. ये उसकी खासियत जो है हम डिस्क्राइब कर सकते हैं उसके आर्ट की। 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय द रेन ऑन द अर्थ। तो द रेन प्लेज ए क्रूशियल रोल ऑफ thermoregulation in the earth. Being a part of water cycle, rain circulates water which is necessary for the plants and the animals to survive. If there are no rain, there were no rain, only place of life could exist on the land near to the coast. यानी कि समुद्र के किनारे ही जीवन संभव होगा। रेन एक्ट्स एज ए मोड ऑफ इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स। इसके बाद आते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर है, हु हैज़ बीन टर्म्ड एज
द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एंड वाई? द ह्यूमन बीइंग इज़ द मोस्ट डेंजरस of all animals because he destroys the elements of nature that sustain him. जो उसको बचाता है वो उसी को नष्ट करता है. He does not spare animals, his fellow creatures. He exploits and overrushes the natural resources like water, land, forests, etc. इसके बाद आते हैं लास्ट जो क्वेश्चन है, इसका बड़ा क्वेश्चन का आंसर देना था आपको 100 to 20 वर्ड्स. तो यहाँ पे आते हैं हम. कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिस्टर पियर्सन एंड मिस्टर फिट्ज़गरलैंड. अब यहाँ पे है मिस्टर पियर्सन, मिस्टर फिट्ज़गरलैंड आर टू कॉन्स्टेंटिंग कैरेक्टर्स, एक्चुअली दे आर फॉइल एंड टू ईच अदर. इस तरह से आप इसको पूरा लिखेंगे. यहाँ पे सामने लिखा हुआ है पैसेज वाइज. तो पहले आपको इस पैसेज को कंप्लीट करना है. ये कैरेक्टर जो है आपको बताना होगा और ज़रूर आता है आपके एग्ज़ाम में, तो बहुत ध्यान से आप इसको प्रिपेयर करेंगे. यहाँ पर जो सॉल्यूशन है थर्ड लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इसी का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन का. और इसका जो दूसरा पार्ट है आप, क्योंकि आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 10 मार्क्स कैरी कर रहा है और ऑब्वियस सी बात है 100 to 120 वर्ड्स भी बोल रहा है, तो इतना तो वर्ड्स हम याद करेंगे तो 2-4 वर्ड्स या 2-4 लाइन भूल जाएं तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमें इतना बड़ा याद करना ज़रूरी है. इसमें से 2-4 पॉइंट्स को आप आउट कर सकते हैं अगर आपको जैसे याद नहीं आता है, तो फिर भी आप लिखेंगे तो आपके 100 वर्ड्स हो जाएंगे और आसानी से आप पूरे मार्क्स गेन कर पाएंगे. तो यहाँ पर आपको ये जो दूसरा आपका पैराग्राफ है और तीसरा पैराग्राफ, ये टोटल कंप्लीट लिखना है यहाँ तक, तब जाके आपको पूरे के पूरे 10 मार्क्स मिल जाएंगे. 10 मार्क्स बहुत बड़ी बात होती है. आपके मेन एग्ज़ाम में ये 6 मार्क्स का या 7 मार्क्स का आएगा, तो यहाँ पर 6 मार्क्स और 7 मार्क्स जब वहाँ पे लेंगे आप, तो वो भी बहुत ही बड़ी बात होती है. तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. सारे सॉल्यूशंस आपको दे दिए. आप अपना क्वेश्चन पेपर हमारे व्हाट्सएप नंबर, जैसे मैंने बताया है आपको, 8469022568 पर भेज सकते हैं. 022568 जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर है. इस पर कभी भी आप जो है क्वेश्चन पेपर को सेंड कर सकते हैं. जो भी आपके हो रहे हैं उनके भी सॉल्यूशंस हम अपलोड कर देंगे. हैव ए गुड डे और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिमेनिंग एग्जामिनेशंस.